या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रचाराय सर्वत्र प्रसराय च आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे भारतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। नमो नमः। नमस्कारः। वन्दे संस्कृतमातरम्। नमो नमः। नमस्कारः। अस्माकम् अद्यतनीया एषा कक्षा इदानीं प्रारभते। अत्र समुपस्थितानां समेषाम् अपि नूतनानां पुरातनानां च अध्येतॄणाम् अहं हृदयेन स्वागतं करोमि, अभिनन्दनं करोमि, अभिवादनं च करोमि। तथैव अस्माकं मध्ये अस्माकं मुख्यातिथिमहोदयाः श्री सतीश कोठारी महाभागाः अपि समुपस्थिताः सन्ति। तेषाम् अपि अहं स्वागतं करोमि मम पक्षतः, अस्माकं सम्पूर्ण कक्षायाः पक्षतः अपि। यस्याः कृपया अज्ञानान्धकारस्य नाशः भवति, तथैव यस्याः कृपया विज्ञानकमलस्य विकासः भवति, तस्याः देव्याः सरस्वत्याः वन्दनार्थम् आमन्त्राम्यहं श्रीमती सन्ध्या प्रचण्ड भगिनीं। कृपया आगच्छतु, सरस्वती वन्दनां च प्रस्तौतु। ॐ दुर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां ददाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण या सा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयन् निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवादः। नमो नमः सर्वेभ्यः। अहं मुकेशः ओझा। इदानीम् अस्माकम् अतिथिमहोदयानां स्वागतगीतार्थम् आनन्दकुमारी महोदयां निवेदयामि यत् सा स्वागतगीतं कुर्यादिति। प्रणतिभावैर्व्याहरामः। स्वागतं, शुभवन्दनम्। आं महोदय। नमो नमः। प्रणतिभावैर्व्याहरामः। स्वागतं शुभवन्दनम्। शब्दपुष्पैराजयामः श्रीमतामभिनन्दनम्। प्रणतिभावैर्व्याहरामः। स्वागतं शुभवन्दनम्। अतिथिदेवा वयं हृदयं सभाजनपात्रं विधाय प्रीतिकुङ्कुममक्षतैर्भावैर्समं तस्मिन् निधाय नयनदीपैर्वयं कूर्मो मतिं नीराजनम्। प्रणतिभावैर्व्याहरामः। स्वागतं शुभवन्दनम्। स्वागतं शुभवन्दनम्। नमो नमः।
बहु शोभनम् आनन्दकुमारी जी। एतस्याः विषये वक्तुमिच्छामि यत् एषा महोदया व्यवसायेन तु चिकित्सिका अस्ति, तथैव अस्माकं समूहे तकनीकी सहयोगिनी तथैव शैक्षणिक सहयोगिनी रूपेण कार्यं करोति। इदानीम् अवसरोऽस्ति अतिथिस्वागतस्य, अतिथिपरिचयस्य च। अस्माकं मध्ये अद्य या विभूतिः मुख्यातिथिरूपेण समुपस्थिता अस्ति सा न तु सामान्या। अस्माकम् अद्यतनीयस्य कार्यक्रमस्य अद्यतनीयस्य उद्घाटन समारोहस्य मुख्यातिथि महोदयाः सन्ति मान्याः सतीश कोठारी महोदयाः, ये DRDO संस्थातः सेवानिवृत्ताः वैज्ञानिकाः, एरोनॉटिकल अभियन्ता च सन्ति। तथैव सम्प्रति इदानीं ते संस्कृतस्य प्रकाण्ड पण्डिताः सन्ति। अतएव वयं तान् आहूतवन्तः। तर्हि अतिथि स्वागतार्थं परिचयार्थं च अहम् आमन्त्रयामि डॉक्टर रूपाली गिरी महाभागां, या अपि डॉक्टर अस्ति, अस्माकं तकनीकी सहयोगिनी अस्ति, तथैव गीतावृत्ति अपि अस्ति। संपूर्णा गीता अनया कंठस्थीकृता अस्ति। तथैव मुकेश महोदयस्य अपि परिचयं कारयितुम् इच्छामि यत् एषः मम प्रियः शिष्यः। इदानीम् एकस्मिन् विद्यालये एषः संस्कृतं पाठयति, परन्तु एषः अत्यन्त प्रतिभाशाली। पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालये एषः द्वितीयं स्थानं प्राप्य रजतपदकं प्राप्तवान्। तर्हि आमंत्रयामि डॉक्टर रूपाली गिरी भगिनी। यहाँ पर आपके लिए बता दे रही हूँ, जो नए लोग आए हैं वो बिल्कुल मत घबराइए। पूरा जो कार्यक्रम है वो हम संस्कृत में नहीं करने वाले हैं। हुआ ये है वस्तुतः कि हमारी जो पिछली कक्षा का चक्र था वो यहाँ समाप्त हो रहा था और नई कक्षा हमें प्रारंभ करनी थी, और हमारी इच्छा थी कि हम उस कक्षा को मलमास में प्रारंभ न करें। तो अगले रविवार को मलमास प्रारंभ हो रहा है, तो इसका समापन भी करना था और इस कक्षा का उद्घाटन भी मुझे आज ही करना था। इसलिए आप समझिए कि दोनों कार्यक्रम एक साथ चल रहे हैं, पुरानी कक्षा का समापन और नई कक्षा का उद्घाटन। तो हम बीच बीच में हिंदी में भी बोलेंगे, और आप घबराइए मत, आपकी कक्षा प्रारंभ में हिंदी माध्यम में ही चलेगी। जब आपको संस्कृत थोड़ी समझने लगेगी तो हम धीरे धीरे संस्कृत की तरफ बढ़ेंगे। रूपाली जी आगच्छतु। नमो नमः। अस्माकम् उद्घाटन समारोहस्य मुख्यातिथि महोदय श्री सतीश कोठारी महाभागः, यांत्रिकी अभियंता, वैमानिकी अभियांत्रिकी अभियंता च, मैकेनिकल इंजीनियर विथ मास्टर्स इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, DRDO इति संस्थायाः निवृत्तः वैज्ञानिकः संस्कृत भाषाविद् च अस्ति। महोदयः निवृत्तेः पूर्वं संस्कृतस्य अध्ययनं गृहे एव आरब्धवान्। 2006 वर्षे सुनीता महोदया एकस्यैव कृते चालिते 10 दिनात्मके सम्भाषणशिबिरे संस्कृतं प्रथमवारं मुखात् बहिरागतम्। तदनन्तरं संस्कृतभारत्याः प्रवेश, परिचय, शिक्षक, कोविद प्रभृतयः तथैव गीतासोपानम् इति पाठ्यक्रमस्य अपि सर्वाणि सोपानानि विशिष्टायां श्रेण्याम् उत्तीर्णवान्। संस्कृतभारत्याः बेङ्गलूरुस्थे हलसुरभागे कार्यकर्तृरूपेण कार्यं कुर्वन् शिक्षकप्रशिक्षणवर्गे प्रशिक्षणं च प्राप्य 15 सम्भाषणशिबिराणि कोविड पर्यन्तं सर्वासां कक्षाणां कृते अभ्यासवर्गान् तथैव शाला छात्राणां कृते संस्कृतभारत्याः सरला, सुगमा, सुखदा, सरसा वर्गान् अपि चालितवान्। गीतासोपानं पाठ्यक्रमम् अपि बहुवारं पाठितवान्। 1920 वर्षे संस्कृतभारत्या प्रगत प्रशिक्षणवर्गे प्रशिक्षणं प्राप्तवान्। 23 वर्षे कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालयात्
MA परीक्षां व्याकरणशास्त्रविषये 90% अङ्कान् प्राप्तवान्। श्रीमता नीलेशमहोदयेन निर्मितस्य विश्वविख्यातस्य अष्टाध्यायी.com इति जालपुटस्य निर्माणे अपि श्रीमता योगदानं दत्तम्। अद्यत्वे संस्कृतभारत्याः हलसुरभागस्य उपाध्यक्षः। मुख्यातिथिरूपेण महोदयं प्राप्य वयं सर्वे गौरवान्विताः। अहं समूहपक्षतः महोदयस्य स्वागतं करोमि। धन्यवादः। धन्यवादः। बहु बहु स्वागतं कोठारी महोदयाः भवतां। धन्यवादः। हा। धन्यवादाः बहु सम्यक् महोदये। तथा च अहमपि पुनः अस्माकम् अतिथिमहोदयानां हार्दिकं स्वागतं करोमि। अहं तकनीकीकारणतः मम कैमरा ऑन कर्तुं न शक्नोमि। यद्यपि यतोहि अद्य अस्य अत्र कार्यक्रमस्य अहं वक्तुम् इच्छामि यत् हिंदी भाषायां वदामि कि जब हमारा पिछला उद्घाटन सत्र हुआ था और हमारे गुरुजी डॉक्टर विनायक पांडे जी उस समय मुख्य अतिथि थे और वो उस समय तीर्थ यात्रा पर थे और उन्होंने गंगोत्री से हमारी क्लास को ज्वाइन किया था और आशीर्वचन दिए थे। और अब इस उद्घाटन सत्र में हमारे जो शिष्य हैं और हमारे जो सह स्रोत शिक्षक हैं मुकेश ओझा जी, वो भी तीर्थ यात्रा पर हैं और वो द्वारिका और सोमनाथ पहुंच चुके हैं। शायद सोमनाथ पहुंच चुके हैं मुकेश जी। और वहां से वो अपनी कक्षा को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा शगुन है कि हमको सोमनाथ जी का भी आशीर्वाद इस कक्षा में मिल रहा है। हाँ मुकेश जी। आं नूनमेव अहं भगवन्तं सोमनाथं प्रणमामि पुनः। तथा च हम यही निवेदन करेंगे कि भगवान हम पर आशीर्वचन दें और हमारी कक्षा अनवरत खूब अच्छे से बढ़े। जिस प्रकार पिछले हमारे सत्र के आरंभ में पांडे महोदय ने हमें आशीर्वाद दिया था और उनके आशीर्वाद से हमारी गत कक्षा बहुत अच्छी चली और हमने बहुत अध्ययन किया है। हमने निवेदन किया था कि पांडे महोदय पुनः आए और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करें, परंतु अपरिहार्य कारणवश वह उपस्थित नहीं हो पाए हैं। तो इसीलिए मैं सर्वसम्मति से निवेदन करूंगा कि आज की हमारी आचार्य महोदया श्रीमती थत्ते महोदया आज की अध्यक्षता कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वीकार करें। धन्यवादः। धन्यवादाः महोदये। और मैं अपनी आचार्य महोदया के विषय में कुछ बताना चाहता हूँ। यद्यपि महोदया का ये लघु परिचय है, परंतु ये लघु भी बड़ा अधिक है। मैं आपके समक्ष इसको पढ़ रहा हूँ। हमारी श्रीमती थत्ते महोदया लब्ध स्वर्ण पदक हैं, लब्ध राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हैं, राष्ट्रीय राज्य स्तरीय संस्कृत श्रोत शिक्षक भी रही हैं हमारी महोदया। महामहिम राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ था। मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान, उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल द्वारा स्वर्ण पदक से तथा मध्य प्रदेश के 2 शिक्षा मंत्रियों द्वारा उत्तम प्रशिक्षक के सम्मान के रूप में उन्हें सम्मानित किया गया है। जन परिषद मध्य प्रदेश द्वारा लीडिंग लेडीज ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ की उपाधि और विश्व हिंदी लेखिका मंच द्वारा महादेवी वर्मा शक्ति सम्मान प्राप्त हैं। हमारी महोदया मध्य प्रदेश की अनेक प्रतिष्ठित संस्थाओं और समारोहों में भी सम्मानित हो चुकी हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन एवं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अनेक साहित्यिक और शैक्षणिक पत्र पत्रिकाओं में संस्कृत, हिंदी और मराठी में कविता लेखन, आलेख, वार्ता, शोध पत्र व साक्षात्कार आदि का प्रसारण भी हमारी महोदया ने किया है, प्रकाशन भी महोदया ने किया है। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल में संस्कृत शिक्षकों हेतु तथा लोक शिक्षण संचालनाय मध्य प्रदेश के संस्कृत पाठ्यक्रम की लगभग 115 ऑडियो वीडियो सीडी निर्माण का समन्वयन और अध्यापन हमारी महोदया ने किया। एक बहुत ही रोचक पद्धति से महोदया ने पढ़ाने की जो है प्रक्रिया निर्मित की थी, जिसमें चुलबुली यानी जो
कार्टून जैसे रहते हैं चुलबुली, उसके माध्यम से चुलबुली नामक कठपुतली ना कार्टून ना चुलबुली नामक कठपुतली द्वारा संस्कृत शिक्षण में नवाचार 108 देशों में समाचार प्रसारित हुआ था, जिसका मध्य प्रदेश में राज्य स्तर तक संस्कृत शिक्षकों को लगभग 100 प्रशिक्षण उन्होंने प्रदान किए हैं और अनेक राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय शासकीय संस्कृत समारोहों का मंच संचालन व राज्य स्तरीय अनेक शासकीय संस्कृत संदर्शिकाओं में लेखन व संपादन, आभासी दुनिया में राष्ट्रीय स्तर की अनेक साहित्यिक संस्थाओं द्वारा आयोजित संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, कविता लेखन, भेंट वार्ता, गीत, रिपोर्टाज एवं रेखाचित्र आदि सभी विधाओं की प्रतियोगिताओं में पुरस्कृत हो चुकी हैं हमारी महोदया। संप्रति संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार हेतु YouTube पर प्रारंभिक संस्कृत व्याकरण के निःशुल्क वीडियोस के निर्माण व प्रसारण में संलग्न हैं और आभासी पटल पर संस्कृतानुरागियों को राष्ट्रीय स्तर की निःशुल्क संस्कृत कक्षा का संचालन कर रही हैं। और हमारी महोदय, ये हमारा उनका यद्यपि लघु परिचय ही है अरे और नहीं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सी उपलब्धियां महोदया की रही हैं। मैं व्यक्तिगत अब इसमें कुछ जोड़ना चाहूंगा कि ये जो सारी चीजें हैं ये तो हैं ही, और मुझे जैसे कुछ विद्यार्थियों को भी महोदया ने अनुग्रहित किया है अपनी कृपा से, अपने अध्यापन से, ताकि हम अपने जीवन को संवार पाए और आज संस्कृत के लिए हम कार्य कुछ कर पा रहे हैं, उसके साथ साथ हम जीवन में लाभान्वित हो पा रहे हैं। तो हम अपनी अध्यक्ष महोदया का सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमें आगे भी इस प्रकार का मार्गदर्शन मिलता रहेगा और संस्कृतानुरागी हम सभी उनसे लाभान्वित होते रहेंगे। धन्यवाद महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश जी थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया। हम्म, न न महोदय, एतावत्तु अस्ति एव। इदानीम् अहं संस्कृते वदामि पुनः। इदानीं समेषां प्रोत्साहनार्थं, यतोहि अस्माकं संस्कृतकक्षा अग्रे गच्छतु इति, तथा च अध्ययनम् अग्रे गच्छतु, तर्हि समेषां प्रोत्साहनार्थं स्वमनोगतान् अभिव्यक्तुम् अहं माणिकमहोदयां निवेदयामि यत् सा स्वमनोगतान् वदतु इति। नमो नमः। आम्, नमो नमः। धन्यवादः। धन्यवादः। वन्दे स्वागतम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। नमो नमः। अहं माणिक कोलेकर अस्मि। गतवर्षे अहं डॉक्टर सुनीता थत्ते महोदया द्वारा प्रति रविवासरे सञ्चालितासु निःशुल्क संस्कृत शिक्षण कक्षासु सहभागिनी आसीत्। पूर्णवर्षपर्यन्त ताभिः श्री कपिल देव द्विवेदी विरचितस्य प्रारम्भिक रचनानुवाद कौमुदी इत्यस्य ग्रन्थस्य सर्व अध्यायाः सरलतया सम्यक् अध्यापिताः। डॉक्टर सुनीता महोदया अत्यंत परिश्रमं कृत्वा सूक्ष्म विषयानपि सुललितया स्पष्टतया अवबोधितवती। मादृशाः छात्राः एषां संस्कृत भाषायाः पूर्वपरिचयः नासीत्, ते पण सर्वेपि तस्याः अध्यापनात् अत्यधिकलाभान्विताः अभवत्। अधुना सा पुनः एतान् वर्गान् आरम्भते, यत्र अधिकानि नवीन विशेषत्वानि अपि समावेशन्ते। मम पूर्ण विश्वासः अस्ति यत् एते वर्गाः मम संस्कृत ज्ञानस्य अधिकवृद्धि करिष्यन्ति। अतः अहं पुनरपि एतेषु वर्गेषु सहभागिनी भविष्यामि। डॉक्टर सुनीता महोदया अत्यंत निष्ठावती समर्पिता अध्यापिका आसीत्। अहं तस्याः प्रामाणिकता समर्पण भावं संस्कृत भाषा प्रसाराय उत्साहञ्च अत्यन्तम् आद्रयामि। तस्याः सर्वेषु भावि शिक्षण कार्येषु महान् भवतु इति मम हार्दिकः शुभेच्छाः।
बहुशोभनम। धन्यवाद माणिकताई। यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि माणिकताई अकोलकर भी कोई सामान्य हस्ती नहीं है। ये ऐसा अति प्रतिभा संपन्ना लब्ध अनेक सुवर्ण पदक इन्होंने प्राप्त किए हैं अपने विद्यार्थी जीवन में। और ये भौतिक शास्त्र की एक प्रतिष्ठित प्राध्यापिका रही हैं। इस समय ये 75 इयर्स की हैं और इन्होंने हमारी कक्षा को बड़ी शिद्दत से अटेंड किया है, बिल्कुल नियमित रूप से। और यहाँ ये बताना चाह रही हूँ कि ये सब कुछ जो उन्होंने बोला है ना, ये भले ही पढ़ के बोल रही है, पर ये सब कुछ उन्होंने स्वयं लिखा है और उसमें बहुत थोड़ी त्रुटियां हैं। बहुत अच्छा, यही हमारी पिछली कक्षा का साफल्य है ना। इदानीं अवसरोस्ति प्रतिवेदनस्य। हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा वो जानना पिछले छात्रों को भी जरूरी है और जो नए अध्येता आए हैं उनके लिए भी आवश्यक है, क्योंकि हम जो पढ़ चुके हैं वो जो नए लोग आए हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री मुकेश जी को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए। पर उससे पूर्व यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने अच्छे कमेंट्स और प्रतिक्रियाएं दें, अपने छात्रों और मित्रों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही इसे हाइप भी अवश्य करें। इस प्रकार संस्कृत के प्रचार प्रसार में आप मेरे सहयोगी बन सकते हैं। और हाँ, यदि आपके छात्र, आपके कोई परिचित या आप स्वयं संस्कृतानुरागी हैं और व्यवस्थित संस्कृत सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे समूह के लिंक पर क्लिक करके हमारे समूह को ज्वाइन कीजिए। कक्षा से संबंधित समस्त जानकारी तथा जूम मीट की लिंक की व्यवस्थित जानकारी आपको समूह पर समय समय पर मिलती रहेगी। तो इदानीम् अहम् आमन्त्रयामि मुकेश ओझा महोदयं यत् कृपया अस्माकं कक्षायाः प्रतिवेदनं प्रस्तौतु। वदामि इत्युक्ते वदामि अहं हिंदी संस्कृतयोर् माध्यमेन वदिष्यामि। हिंदी संस्कृत में मैं बोलूंगा कि हमने पिछली कक्षाओं में किस प्रकार का अध्ययन किया है। हमने जो अध्ययन किया है अपनी कक्षा में उसकी आधारभूत पुस्तक जो थी माननीय डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी द्वारा रचित जो प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी है, जिसके अध्याय जो हैं उनके आधार पर हमारी कक्षा चली थी। परंतु उस पुस्तक को तो हमने आधार बनाया ही था, उसके अलावा उन सारे प्रकरणों को पढ़ने के लिए जो भी अतिरिक्त सामग्री हमें लगती है, जो भी अतिरिक्त अध्ययन हमें लगता है, वो सब कुछ भी हमने कक्षा के दौरान किया है, जिसमें प्रत्येक पाठ में 20 अत्यावश्यक नए शब्दों और अनेक प्रकार के शब्दकोश में हमने जानकारी प्राप्त की। 600 शब्दों का अर्थ ज्ञान और अव्ययों को छोड़कर लगभग 500 शब्द रूपों और धातु रूपों का कंठस्थीकरण किया है, जो कि किसी भी संस्कृत छात्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। इसके अतिरिक्त संस्कृत की वर्णमाला, जो कि हमारी वर्ण मातृका होती है संस्कृत व्याकरण में, इसके अलावा स्वर व्यंजनों के पारिभाषिक जो नाम हैं जैसे अच, हल इत्यादि, इनका भी अध्ययन हमने किया। पुरुष, वचन, लिंग भेद हमने जाना। 7 विभक्तियां, 6 कारक और उपपद विभक्तियों का भी अध्ययन किया, जो कि हमारे वाक्य निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं और वाक्यों की शुद्धता के लिए इनका ज्ञान बहुत जरूरी होता है। लेखन के समय जैसे हम किस वर्ण को किस प्रकार लिखें, तो अधीनम परेण संयोज्यम यह सूत्र है, जिसमें हम जानते हैं कि सामने आने वाला स्वर किसी भी व्यंजन के साथ सीधा जुड़ जाता है। अपदम न प्रयुंजीत, यानी संस्कृत व्याकरण में जो हमारे आचार्य कहते आए हैं कि किसी शब्द की यदि पद संज्ञा नहीं हुई है तो उसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार के सूत्रों का मौन स्वारः णत्व विधान, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें हमें बहुत तकलीफ होती है, त्रुटियां होती हैं, परंतु इसका अध्ययन विस्तृत रूप से हमने कक्षा के दौरान किया और अव्ययों का भी हमने प्रयोग सीखा। इसके अलावा अस्मत्, युष्मत्, तत्, यत्, एतत्, किम, सर्व और भवत आदि जो सर्वनाम शब्द हैं, जिनका प्रयोग हमारी संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत भाषा में, संस्कृत साहित्य में और संस्कृत संभाषण में अपरिहार्य है, इनका भी हमने अध्ययन किया और साथ ही इनका कंठस्थीकरण, न केवल कंठस्थीकरण कैसे करें, इस प्रक्रिया को भी हमने कक्षा के दौरान जाना था आचार्य के मुख से।
तेनैव सह मतलब उसके साथ ही हमने अजंत हलंत शब्द इनका भी अध्ययन किया ही है। धातुओं के लिए हम जानते हैं कि संस्कृत व्याकरण में लगभग 2000 धातुएं हैं जो कि 10 गणों में बटी हुई हैं, परंतु जो भ्वादि गण है जिसमें भू पठ गम इत्यादि इत्यादि जो धातुएं होती हैं उनका अध्ययन अधिक रूप से किया जाता है और प्रारंभिक छात्रों के लिए ये अनिवार्य होता है। तो हमने भू पठ गम हस इत्यादि धातुओं का अध्ययन किया, जिसमें जो धातुएं हैं उनका भी विभाजन हम समझते हैं कि धातुएं परस्मैपदी आत्मनेपदी इस प्रकार से बटी हुई हैं। तो उनका अध्ययन किया पांचों लकारों में लट लृट लोट लंग और विधिलिंग, साथ ही उनका कंठस्थीकरण किया। और कुछ अन्य गण की जो धातुएं थीं जैसे अस कृ दा श्रु और चुर क्री ज्ञा, जिनके रूप इन धातुओं के अलग चलते हैं परंतु प्रयोग बहुत आवश्यक होता है, तो इन धातुओं का भी अध्ययन और कंठस्थीकरण हमारी कक्षा में हुआ है। इसके साथ साथ प्रमुख स्वर व्यंजन और विसर्ग संधियां, ये जब हम अध्ययन करते हैं और अध्ययन की गति को बढ़ाने के लिए संधि का ज्ञान अत्यंत आवश्यक होता है। तभी स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि इनका हमने अध्ययन किया है। कर्तृवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य इत्यादि वाच्यों का भी अध्ययन किया है। विभक्ति वचन लिंगानुसार विशेषण विशेष्य इनका हमने प्रयोग किया है। तक तवतु तरप तमप त्वा ल्यप तुमुन तव्यत अनियर त्रिच ल्युट आदि प्रत्ययों का भी अभ्यास हमने अपनी कक्षा में किया है। हाँ, तो अभी मुकेश जी ने आपके सामने पूरी कक्षा का जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया उसका हमारा उद्देश्य यही था कि जो नए अध्येता है वो समझ सकें कि हमारी जब कक्षा प्रारंभ होगी तो हमें इतना सब कुछ पढ़ना है। जानकारी के लिए बता दूं कि प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के इन 30 पाठों के लगभग 61 वीडियो बनाकर मैंने YouTube पर अपलोड किए हैं, जिनमें आंसर की भी है। तो आप उन्हें आई बटन पर जाकर अथवा एंड स्क्रीन पर लगी हुई प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। अभी हमारी कक्षा की रिकॉर्डिंग का यह वीडियो काफी बड़ा हो गया है, इसलिए हम इसके अगले भाग की रिकॉर्डिंग अगले वीडियो में देखेंगे। तो बहुत शीघ्र मिलते हैं इस कक्षा की शेष रिकॉर्डिंग वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।